स्टडी विद शरण आईएएस के इस हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। स्टडी विद शरण आईएएस हिंदी को समर्पित एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए, इसमें आपको हिंदी फर्स्ट पेपर, आपके सिविल सर्विस अगर आप दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं सिविल सर्विस हिंदी साहित्य लेकर के, तो फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पोर्शन का कंप्लीट क्लासेज, ऑथेंटिक क्लासेज बेहतरीन जो आपके समझ में आएगी वो आपके इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सेकंड पेपर में व्याख्या एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, व्याख्या और भक्तिकाल भी शुरू करेंगे। उसमें आदिकाल तक तो हमने करवा दिया है, आदिकाल के बाद भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल उसमें होना बाकी है। और एक अलग सीरीज व्याख्या की, जिसमें आपको सूरदास की व्याख्या, कबीरदास की व्याख्या, मलिक मोहम्मद जायसी की व्याख्या और जो भी आपके सिलेबस में सारी व्याख्याएं, आधुनिक में जयशंकर प्रसाद कामायनी की जो सर्ग आपके सिलेबस में है, या पंत, निराला, इन सब के जो भी काव्य आपके उसमें है, ब्रह्मराक्षस, अंधेरे में, और इधर आप आ जाइए तो नागार्जुन की व्याख्याएं, जो भी व्याख्याएं आपके सिलेबस में सब मैं करवाऊंगा। आज इस सीरीज का पहला जो भाग है वो है सूरदास की व्याख्या। इसमें सबसे पहले उन पदों को हमने शामिल किया है जो आपके एग्जाम्स में, सिविल सर्विसेज में आए हुए हैं, विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए हैं। पहला पद देखिए, सूरदास की व्याख्या का पहला पद कितना प्यारा सा पद है ये। इसमें हम जानते हैं कि गोपियाँ जब सूरदास जी का मन जो ज्ञान चक्षु से वो देखते थे, वो किसी नॉर्मल व्यक्ति, जो सामान्य व्यक्ति है जो आंखों से देखता, उससे कहीं गहराई से वो देखते थे। कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ से वो भेजते हैं अपने प्रिय सखा उद्धव को, गोपियों को, जाकर के उनको ज्ञान और पाठ पढ़ाइए ताकि वो हमको भूल जाएं, उनका दुख कुछ कम हो सके और वो थोड़ी ज्ञान साधना में या भक्ति भावना में लीन होकर के कोई और भक्ति करें। और वही संदेश लेकर के वो भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर गोपियों को एक और संदेश मिला होता, वहाँ एक कुब्जा होती है, वो कृष्ण के स्पर्श से वो ठीक हो जाती है और अत्यंत सुंदर नारी में तब्दील हो जाती है। और उस नारी को कृष्ण से विशेष स्नेह हो जाता है, क्योंकि कृष्ण से तो ऐसा सबको स्नेह हो जाता है, लेकिन उस नारी को विशेष स्नेह हो जाता है क्योंकि उसका कुब्जा आप लोग जानते होंगे, पीठ पर कुबड़ निकल आता है और वो आदमी झुक कर चलता है। तो इस वजह से ऐसे व्यक्ति कुरूप हो जाते हैं और उनका समाज में लोग उपहास ही उड़ाते हैं, क्योंकि समाज इतना मैच्योर नहीं है हमारा, किसी भी युग में उतना मैच्योर नहीं था। तो उस समय भी यही स्थिति थी कुब्जा की। कुब्जा को उन्होंने कृष्ण के स्पर्श से जब सही हो जाती है तो विशेष स्नेह होता है उसको, और कृष्ण के साथ वो दिन भर लगी रहती है, उनकी सेवा करती रहती है, भक्ति हो जाती है उसको। तो उद्धव से गोपियाँ जो है यही उलाहना देती हैं, उनको ईर्ष्या होती है कुब्जा से, क्योंकि वो उनके पास श्री कृष्ण के पास हमेशा रहती है और गोपियाँ दूर हो जाती हैं, गोपियों को छोड़ के चले जाते हैं और ऊपर से उद्धव को भेज देते हैं योग संदेश देने के लिए। अब एक तो कोढ़, ऊपर से खाज, तो दोनों चीज़ बड़ी उनको दुखदाई लगती हैं। तो वही कहती हैं, गोपियाँ कह रही हैं कृष्ण से, उद्धव से, उद्धव चूँकि संदेश योग का लेके आए हैं गोपियों को समझाने के लिए कृष्ण का, जीवन मुँह चाही को नीको, जीवन मुँह चाही को नीको। भाई यहाँ मुँह चाही किसके लिए यूज हुआ है? मुँह चाही किसके लिए प्रयोग हुआ? मुँह चाही कुब्जा के लिए प्रयोग हुआ है। जीवन मुँह चाही को नीको, जीवन माने जीवन, मुँह चाही मतलब जो मुँह को चाहे या जो उनको प्रिय हो गई है या जो हमेशा उनसे लगी रहती है, अर्थात कुब्जा। नीको, उसका ही जीवन सुंदर है। हम लोगों का जीवन तो अत्यंत विरहपूर्ण हो गया है, विरह से दग्ध है, हम लोग अत्यंत दुखियारी हैं, और उसका जीवन तो नीको है। नीको मतलब अच्छा है, प्यारा है, अत्यंत कह सकते हैं कि अत्यंत सुखमय है। जीवन मुँह चाही को नीको, कुब्जा का जीवन तो अत्यंत क्यों सुखमय है? सुखमय क्यों है? दरस परस दिन रात करती है, कान्ह पियारे पी को। अब सोच देखिए, उसका जीवन क्यों अच्छा है कुब्जा का? गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कह रही गोपियाँ कि जीवन मुँह चाही को नीको, क्योंकि वो दरस, उनका रोज़ सुबह सुबह दर्शन पाती है, दिन भर दर्शन पाती है, उनको देखती रहती है एकटक। परस
स्पर्श करती है, उनकी सेवा करती है तो स्पर्श करती है, चरणों को छूती है, पैरों को छूती है, दिन रात करती है, सुबह दोपहर शाम उनसे ही लगी रहती है। चूँकि कृष्ण ने उसको एक सुंदर जो उसका कुरूप बेढंगा शरीर था उसको उन्होंने सूरजपूर्ण बना दिया। तो दरस परस दिन रात करती है, कान पियारे पी को। हमारे प्रिय अपने, हमारे प्रिय उसके प्रिय हो गए हैं और उनका दिन रात सुबह शाम दोपहर हमेशा दर्शन करती रहती है और स्पर्श करती रहती है। तो उसका जीवन अच्छा है कि मेरा जीवन अच्छा है, जिसको कभी ना दर्शन हो रहा है, ना स्पर्श हो रहा है, ना उनके श्याम मनोहर छवि के दर्शन हो रहे हैं, और ऊपर से योग लेकर भेज दिए हैं जिससे हमें कोई दूर का नाता नहीं है। अब फिर कह रही है वो, नयन मूदि मूदि किन देखो, नयन मूदि मूदि किन देखो, बधो ज्ञान पोथी को। तुम क्या देखते हो नयन बंद 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 कर करके, आंखें बंद करके तुम क्या देखते हो? वो सब ज्ञान पोथी का है, उसमें कोई रस नहीं मिलने वाला है। नयन उद्धव से कह रही हैं कि जो अपना योग साधना है, आंखें बंद करके जो त्रिलोक का दर्शन करते हो, जो अपने निराकार का रसपान करते हो, वो क्या है? बध्यों ज्ञान पोथी को। वो एक बधा हुआ ज्ञान है, सुना सुनाया ज्ञान है, उसमें कोई रस नहीं है। आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको। हमारे श्याम मनोहर, हमारे कृष्ण दुनिया के सबसे सुंदर, सबसे मनोहारी, सबसे प्रिय हैं, जो उसके सामने पूरा जगत, सारी सुंदरता फीकी है। कृष्ण के सामने तो सारी सुंदरता फीकी है। सुनो जोग को कालय कीजिए, जहाँ ज्ञान ही जी को। हम सुनो, उद्धव सुनो, तुम जोग को कालय कीजिए। हम जोग को लेकर क्या करेंगे? हम जोग को कालय कीजिए, हम जोग को लेकर क्या करेंगे? जहाँ ज्ञान ही जी को। जहाँ ज्ञान माने हानि होता है, फारसी शब्द है, तो जहाँ ज्ञान ही जी को। अब उसका योग करो, साधना करो, तो हानि होती है किसकी? जी को। जी माने प्राण, तो प्राणों की हानि होती है। सुनो जोग को कालय कीजिए, जहाँ ज्ञान ही जी को। उस हमारे जहाँ प्राणों की हानि हो, जिससे हम कृष्ण को याद करते हैं, कृष्ण की साधना करते हैं, कृष्ण को प्रेम करते हैं, जिस मन से, जिस प्राणों से, जिस हृदय से, उसको ही जब कष्ट हो तो हम उस जोग को लेकर क्या करेंगे? उद्धव, वो तुम्हें ही मुबारक हो। खाटी मही, खाटी माने खट्टी, मही माने मट्ठा, नहीं रुचि माने सूर खवैया घी को। खाटी मही कहाँ रुचि माने सूर खवैया घी को। यानी घी को जिसको घी अच्छा लगता हो, जो घी खाया हो, अर्थात जो कृष्ण के अप्रतिम प्रेम का रसास्वादन कर लिया हो, रसास्वादन कर लिया हो, उसे तुम्हारे योग जो खट्टे मट्ठे के समान है, वो कहाँ अच्छा लगेगा। तो ये पद कृष्ण के ये असूया संचारी भाव को व्यक्त करता है। क्या है? असूया। असूया माने कृष्ण, उद्धव या गोपियों की ईर्ष्या भाव को, किसके प्रति? कुब्जा के प्रति ईर्ष्या भाव को व्यक्त करता है। असूया संचारी भाव इसमें, असूया संचारी भाव। असूया माने ईर्ष्या होता है, संचारी भाव इसमें है। दूसरा ये देखिए, ज्ञान हमने बताया। ज्ञान क्या है? ज्ञान है फारसी शब्द, फारसी शब्द है। इसको सूरदास जी ने ब्रज भाषा के अनुरूप ला करके करने का प्रयास किया है। और सुनो जोग को कालय कीजिए, जहाँ ज्ञान ही जी को। तो यहाँ जा की पुनरावृत्ति है, जा की पुनरावृत्ति। तो इस वजह से क्या है? छे का अनुप्रास है। क्या है? छे का अनुप्रास है। इसके बाद एक खाटी मही नहीं रुचि माने सूर खवैया घी को। तो यहाँ लोकोक्ति अलंकार है। खाटी मही नहीं रुचि माने, यहाँ लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ये लोकोक्ति अलंकार है। अंतिम पंक्ति में लोकोक्ति अलंकार क्या है? अंतिम पंक्ति में, अंतिम पंक्ति। ठीक, ये समझ में आ गया होगा पंक्ति आपको, ये पूरा समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला पद देखिए, लरिकाई। ये भी IAS में आया हुआ है, IAS सिविल सर्विसेज में आया हुआ, मेंस में।
लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करिके छूटत। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करिके छूटत। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अब अंतर्गतियों लूटत। चंचल चाल मनोहर चितवन वह मुस्कान मंद मुनि गावत। चंचल चाल मनोहर चितवन वह मुस्कान मंद मुनि गावत। नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद गृह बनते आवत। चरण कमल की शपथ करती हों यह संदेश मोहि विस्सम लागत। सूरदास मोहि निमिष न बिसरत मोहन मूरत सोवत जागत। अब देखिए, लरिकाई को प्रेम, लरिकाई को प्रेम मतलब बचपन का प्रेम। अब बच्चे साथ में खेलते हैं, कूदते हैं, बड़े होते हैं और उनकी जो स्मृति होती है वो उन्हें हमेशा मिट्टी से जोड़े रहती है। वैसे देखिए कि हम कहीं भी रहें लेकिन हमारा बचपन जहाँ बीता होता है उसके रग रग से, उसके कण कण से प्रेम होता है। वो आदमी वहाँ पर नॉस्टैल्जिया जिसे कहते हैं, तो नॉस्टैल्जिया हर व्यक्ति के अंदर होती है। और साहित्य में तो इसका विशेष महत्व है क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के बाद लोग शहरों में जब बसने लगे तो एक धारा उठती है उपन्यास की, कौन सी, आंचलिक उपन्यासों की धारा। और वो आंचलिक उपन्यास लिखा जाने का मूल कारण था कि शहरों में आकर के बसे हुए वो साहित्यकार जिनके मन में छटपटाहट थी अपने माटी को देखने की, माटी के लिए कुछ करने की और माटी का मोह, तो वो नॉस्टैल्जिया था। और वही यहाँ पर है कि लरिकाई को प्रेम कहो अली। अली मतलब यहाँ अली माने भौरा होता है, लेकिन यहाँ किसके लिए है, उद्धव के लिए। उद्धव चूँकि आए हुए हैं जोग सिखाने के लिए गोपियों को, तो उनके लिए है कैसे करिके छूटत। वो कह रही हैं कि तुम तो हमें योग सिखा रहे हो, योग से प्रेम करने के, निराकार ब्रह्म से प्रेम करने के लिए कह रहे हो, लेकिन अब तुम ही बताओ कैसे छूटता है बचपन का प्रेम। कृष्ण हमारे बचपन के सखा हैं, उनके साथ हमने खेला है, कूदा है, बड़े हुए हैं, उनसे प्रेम किया है, उनकी पूजा की है, उनसे श्रद्धा की है। अब उनके विरह में दग्ध भले ही हैं, लेकिन जो प्रेम है वो कैसे छूट सकता है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। कि एक कहावत नहीं है, कितनों चिड़िया उड़े आकाश चारा है धरती के पास, तो उसे धरती के पास आना ही आना है। तो कृष्ण का प्रेम हमारा वैसे ही है कि हम लोग कुछ भी करें, कहीं भी रहें, लेकिन प्रेम हमारा मन उन्हीं के पास है। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अब अंतर्गतियों लूटत। उनके बचपन का प्रेम जो है हम लोगों के मन में इतना रच बस गया है कि कहाँ कहो ब्रजनाथ। अब हम उनके चरित्र की बखान कैसे करें, क्या क्या कहें, उसको हम अपने अंतर्गत ही लूटते रहते हैं या मन ही मन सोच सोच करके प्रसन्न होते रहते हैं। विरह की इस दग्ध ज्वाला में भी हम सुखी हो जाते हैं। क्या कह रही हैं, क्या से, चंचल चाल मनोहर चितवनी सॉरी, चंचल चाल मनोहर चितवनी। कृष्ण की जो अस्मृत संचारी भाव है उससे वो याद कर रही हैं कि कैसी, क्या था, चंचल चाल है। उनकी चाल बड़ी चंचल थी, बहुत ही अटखेलियाँ करते हुए चलते थे। मनोहर चितवन, देखते थे तो अगला सम्मोहित हो जाता था। बहुत मनोहारी चितवन थी उनकी, अगला सम्मोहित हो जाता था। वह मुस्कान मंद मुनि गावत, और उनकी बांसुरी, उनकी मुस्कान नटवर वाली मुस्कान थी। और मंद मुनि गावत, और उनकी बांसुरी की राग या वो जब गाते थे तो पूरा ब्रज मंत्रमुग्ध होकर के सुनता था। नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद गृह बनते आवत। नंदन नटवर भेष, जब वो त्रिभंगी मुद्रा में खड़े होकर के बांसुरी बजाते थे तो वो भेष जो था वो पूरे गोकुल के लिए, पूरे संसार, पूरे ब्रज क्षेत्र के लिए बहुत अप्रतिम था। नंद नंदन को वह विनोद गृह, और जब वो वन से बनते आवत, वन से गृह आते हुए जो विनोद करते थे, छेड़ते हुए जाते थे अपने घर को, रास्ते भर पूरे गांव को अपनी गैया लेकर के जाते थे। तो गांव के एक छोर से प्रवेश किए और लेते, जो भी घर पर रहे, गोपियाँ पढ़ रही हैं तो छेड़ने के लिए पहले ही खड़ी रहती थी। गाँव की अभी भी रीति है कि कुछ लोग होते हैं जिनको छेड़ते रहते हैं लोग, तो कृष्ण को भी लोग छेड़ती रहती थी और ये विनोद करते हुए जाते थे, लोगों को छेड़ते हुए जाते थे। वो
इनके मन में वो जो आनंद था, वो परमानंद था, वो कहाँ है? आपके योग में वो कहाँ है? चरण कमल की शपथ करत हो, यह संदेश मोहि विष सम लागत। चरण कमल की शपथ करत हो। चरण कमल मतलब उनके चरणों की हम सौगंध खा के कहते हैं। श्री कृष्ण अपने प्रिय मनोहारी नटवर के चरणों की शपथ लेकर कहते हैं कि तुम्हारा यह संदेश, योग का संदेश, यह संदेश मोहि विष सम लागत। कैसे लग रहा है? विष सम लागत, यानी उस कृष्ण के प्रेम के आगे, कृष्ण की यादों के आगे, कृष्ण के मधुर स्मृतियों के आगे तुम्हारा ये प्रेम, तुम्हारा ये जो योग का संदेश है वो बहुत ही ऐसा लगता है कि प्राण ही निकल जाएंगे। विष सम लागत, ऐसे लगता है कि हमारे प्राण ही हर लेगा। इतना कटु लगता है, इतना डिस्टर्बिंग लगता है। सूरदास मोहि निमिष न बिसरत। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से, मोहि निमिष न बिसरत, एक क्षण भी नहीं बिसरता। क्या? मोहन मूर्ति सोवत जागत। उस मनोहारी नटखट नटवर की जो छवि थी, सोते जागते एक क्षण भी हमारी आंखों से ओझल नहीं होती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन दोनों लाइनों में क्या है? स्मृति संचारी भाव है। स्मृति संचारी भाव, ठीक। और इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे चरण कमल में रूपक अलंकार, ठीक। ये भी सिविल सर्विसेज में आया हुआ है। अगला पद है, एक पद और है, देख लीजिए। बिलग जनि मानौ ऊधव प्यारे। बिलग जनि मानौ ऊधव प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठर, जे आवहीं ते कारे। तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भंवारे। तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नयन मनियारे। मानहु नील माटते काढ़े, लय जमुना ज्यों पखारे। तागुन श्याम भई कालिंदी, सूर श्याम गुन न्यारे। ये देखिए, बिलग जनि मानहु ऊधव प्यारे। यहाँ भी गोपियाँ उद्धव को समझा रही हैं, हे उद्धव तुम बुरा मत मानना। यहाँ भी उनको क्या कह सकते, कटाक्ष कर रही हैं गोपियाँ कि, और पहले बता दे रहे हैं भैया बुरा मत मानना। कहते नहीं कि बुरा न मानो होली है, तो बुरा न मानो मतलब कुछ हम ऐसा करने जा रहे हैं कि तुमको बुरा लगेगा। हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि बुरा लगेगा तुमको, तो उसको बुरा मत मानना। बिलग जनि मानो उद्धव प्यारे, हे उद्धव, प्रिय उद्धव, प्यारे उद्धव, तुम कृष्ण के सिखाओ, तुम्हारे भी प्रिय हो, तो बुरा मत मानना। लेकिन ठीक, वह मथुरा काजर की कोठर, जे आवहीं ते कारे। वो मथुरा काजर की कोठरी है, काजल की कोठरी है। वहाँ से जो भी निकल के आता है वो क्या है? काले है, काला है। कहा नहीं, काजर की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, एक लीक काजर की लगी हैं तो लागी हैं। तो वो मथुरा काजर की कोठर, जे आवहीं ते काले। वहाँ से जो भी आता काला काला ही आता। तुम कारे, अब फिर आगे कह रही हैं तुम कारे। तुम कारे मतलब उद्धव तुम भी काले हो, क्योंकि कृष्ण के प्रेम के बजाय तुम हमें उसको छोड़ा करके अपना तो कृष्ण के सखा बन गए हो, उनके प्रिय हो गए हो, उनके दिन रात उनके साथ रहते हो। हमें कह रहे हो उनको छोड़ दो, योग संदेश लेकर के हम कृष्ण को विसार दें। तो सुफलक सुत कारे, सुफलक सुत मतलब अक्रूर भी काले। अब अक्रूर क्यों काले? क्योंकि आके कृष्ण बलराम को फुसला के ले गए, सबको झूठा बता करके मथुरा लेकर चले गए। कारे मधुप भंवारे, और वो सबसे बड़े तो काले वो हैं, मधुप भंवारे कृष्ण, वो भंवरों के सरदार हैं। क्यों हैं भंवरों के सरदार? क्योंकि एक तो उल्टा सीधा बता करके सुफलक सुत या अक्रूर ले गए, ये भी जाने के बाद सबसे प्रेम किए, और प्रेम करने के बाद छल रहे हैं कि ये प्रेम छोड़ो, निराकार ब्रह्म की पूजा करो, हमारे प्रेम में क्या रखा है। तो तिनके संग अधिक छपि उपजत, कमल नयन मनियारे। वो कमल नयन है, वो मणिधारी सर्प के समान है। और तिनके संग, ये
चारों उनके काले काले सांप हैं, उनमें मणिधारी सर्प है एक, जो कपटियों का सरदार है। तुम सब कपटी हो, मथुरा से जो आते हैं सब कपटी ही रहते हैं। कारे मतलब होता कपटी, यहाँ कपटी का अर्थ है, कपटी के अर्थ में लीजिए कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले तुम सब हो। और उनमें महाकपटी कौन है? वो महाछलिया कौन है? कृष्ण। तो तिनके संग अधिक शुभ उपजत कमल नयन मनियारे, वो कमल नयन वाला जो मणिधारी सर्प है, तुम सारे काले नागों के बीच में वो मणिधारी काला नाग, और उसकी छवि और अधिक निखर जाती है। मानव नील माटते काढ़े लय जमुना जो पखारे। गोपियाँ एकदम से ऐसा लगता है कि उतने जली हुई हैं इन तीनों के बाद कि इतना तो व्यक्त ही नहीं किया सकता है कि कितनी क्रोधित हैं वो। क्या कह रही? मानव नील माटते काढ़े लय जमुना जो पखारे। मतलब तुम लोग ऐसा लगता है कि इतने काले हो, इतने कपटी हो, ऐसा लगता है कि कपट के कुंड में कोई जैसे नील के कुंड में डाल दो तो वो नीला निकलता है, तो ऐसे तुम लोग कपट के कुंड में डाल करके एकदम कपटी का रंग एकदम से घुल मिल गया तुम्हारे अंदर, सब कपटी कपटी उसमें से निकल रहे हैं। मानव नील माटते काढ़े लय जमुना जो पखारे, और उसको ले जा करके तुम लोग जमुना में स्नान कर लिए हो, जैसा लगता है कि नील के कुंड से निकल करके तब नीले नीले हो गए हो, उसमें जमुना जी में नहा लिए हो। तागुन श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे। और उसी कपटपूर्ण काले रंग के कारण जमुना भी काली हो गई, चूँकि उसमें जाकर के धुल दिया गया है तुम लोगों को, तो उसकी वजह से वो काली हो गई है। श्याम रंग के गुण न्यारे हैं। तो गोपियों का जो क्रोध है, इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि जो वाग विदग्धता है, जो वाक्पटुता है, ये इतना बेहतरीन तरीके से व्यक्त हुआ है, इसका कोई हिंदी साहित्य में तोड़ ही नहीं है। इस स्तर की उपमा देना, अपने वियोग को इस स्तर तक व्यक्त करना बहुत मुश्किल काम है। किसी हिंदी साहित्य में तो अन्य आपका उदाहरण नहीं मिलेगा। यहाँ पर तागुन श्याम, यहाँ श्याम भई कालिंदी, श्याम में यहाँ श्लेष है, श्याम में श्लेष अलंकार है। क्या है? श्लेष अलंकार। ठीक। मानव नील माटते काढ़े, इसमें मानव में मानव हेतुत्प्रेक्षा, ये कौन सी अलंकार है? हेतुत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, हेतुत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें असूया संचारी भाव तो है ही है, इसके अलावा गोपियों का जो विरह वेदना है वो भी तीव्रता के साथ, अत्यंत तीव्रता के साथ व्यक्त हुई है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। इस सीरीज की लगातार इसको जो व्याख्या सूरदास व्याख्या 1 है, इस तरह से देखते रहिए। सूरदास की समस्त व्याख्याएं आपको इसमें मिलेंगी। सूरदास की व्याख्या नंबर 1, 2, 3, 4, 3, 3, 5, 5, या पहले हम उन व्याख्या को करेंगे जो आए हुए हैं सिविल सर्विसेज में या विभिन्न एग्जाम्स में। इसके बाद उन व्याख्या को करेंगे जो बाकी सिलेबस में, सिविल सर्विसेज सिलेबस में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो हिंदी साहित्य के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको निरंतर इस तरह से हिंदी साहित्य के लिए आपको एक प्लेटफार्म के रूप में निःशुल्क आपकी सारी क्वेरी पूरी होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।